डांस और फिल्मों जैसी चीजों का शौक रखने वाला ये शंकर इतनी हैवानियत से लोगों को कत्ल करता था कि उस पर किसी को भी शक नहीं होता था। शंकर ने पूरी की पूरी 6 लड़कियों को मारकर जमीन में दफना दिया था और दूसरी तरफ शंकर ने लड़कों को जिंदा जलाकर उनकी राख को समंदर में जाकर फेंक दिया था। ये दिन में ऑटो चलाता था और शराब पीता था और रात के समय अपने वारदातों को अंजाम देता था। उस हैवान हत्यारे पर फिर भी लोग कैसे भरोसा कर ले रहे थे। मद्रास के अंदर एक दिन धीरे धीरे अचानक से ही लड़कियां गायब होने लगी, कभी 1 तो कभी 2 या कभी 3। ये सिलसिला लगातार चलता ही रहा। लगातार लड़कियां मद्रास से गायब होती रहीं। एक दिन मद्रास के अंदर ऐसा हड़कंप मचा जिसकी वजह से पूरा मद्रास जैसा शहर हिल गया था। अचानक से ही मद्रास के अंदर 9 लड़कियां एकदम से ही लापता हो गईं। हालांकि चौंका देने वाली बात तो यह है कि उस समय पुलिस को भी शंकर के सारे अवैध धंधों के बारे में पता था, लेकिन फिर भी पुलिस शंकर को नहीं पकड़ रही थी। आखिर कौन था इन सब के पीछे? आइए जानते हैं एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसको सुनने के बाद आपका भी कलेजा दहल जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई छोटा बच्चा इस वीडियो को अगर देख रहा है तो वो फौरन इस वीडियो को छोड़कर जा सकता है। काम की तलाश में आए शंकर ने उस समय पूरे मद्रास जैसे शहर को हिलाकर रख दिया था। ऑटो शंकर उर्फ गौरी शंकर। गौरी शंकर का जन्म 1955 में तमिलनाडु के वेल्लूर जिले में हुआ था। शंकर के बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन जिन आर्टिकल्स के जरिए से मैं आपको ये न्यूज प्रोवाइड कराता हूँ उसके जरिए बताया गया है कि शंकर को बचपन से ही शराब पीने की आदत सी लगी हुई थी। शराब के साथ साथ शंकर को पेंटिंग, डांस और मूवी जैसी चीजों का शौक था। शंकर काम की तलाश में छोटी सी उम्र में ही तमिलनाडु से मद्रास आ गया था, जहां उसने आकर पहले तो परेशानियां उठाई। उसके बाद शंकर को कहीं पर पेंटिंग का छोटा मोटा काम मिल गया था। 60 के दशक में मद्रास में उस समय शराब पर बैन लगा दिया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शंकर बचपन से ही शराब का एडिक्ट था। वो एक पल भी शराब के बिना नहीं रह पाता था। शंकर अपना जैसे ही पेंटिंग का काम कंप्लीट करता, उसके बाद शंकर को शराब पीना जरूरी था। अगर शंकर को शराब नहीं मिलती थी तो शंकर का दिमाग खराब हो जाता था। शंकर जैसे तैसे उस समय जुगाड़ तुगाड़ करके शराब का इंतजाम कर लेता था। उसी चीज ने शंकर का दिमाग एकदम से ही पलट दिया, क्योंकि शराब बैन होने से पहले शंकर को शराब काफी सस्ती मिलती थी, लेकिन जब से शराब बैन हुई उसके बाद से ही शंकर को वो शराब थोड़ी महंगी मिलने लगी थी। इसलिए शंकर ने शराब के काम में मुनाफा देखते हुए शराब का काम करना शुरू कर दिया। शंकर ने शराब जैसे गैर कानूनी धंधे को अंजाम देना शुरू कर दिया था। बस यहीं से मान लीजिए कि शंकर की अपराधों की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही शराब पर पाबंदी हटा दी गई। चौंका देने वाली बात तो यह है कि शंकर ने उससे पहले ही ऑटो चलाना शुरू कर दिया था। शंकर ने वैसे तो बहुत से काम अपनी जिंदगी में किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शंकर ने ऑटो चलाया है, इसलिए वहां के लोग इसे ऑटो शंकर कहकर बुलाते थे। 1980 के अंदर शंकर ऑटो चलाता था और शराब की तस्करी जैसे अवैध धंधों को भी अंजाम देता था। समय गुजरने के बाद धीरे धीरे शंकर ने अपनी एक गैंग तैयार कर ली थी, जिसमें शंकर का भाई मोहन और उसका साला एल्डिन और शंकर के अन्य साथी जैसे शिवाजी और उसके अलावा 5 लोग इस गैंग में और शामिल थे। शंकर दिन में ऑटो चलाता और रात को अपनी वारदातों को अंजाम देता था। एक दिन शंकर जब ऑटो चलाकर घर की ओर लौट ही रहा था तो उसको रास्ते में एक प्रोस्टिट्यूट मिली। उसने शंकर से लिफ्ट मांगी। शंकर रास्ते में उसे घर तक छोड़ने के लिए जा ही रहा था तो शंकर ने उसके बारे में पूछा कि तुम कौन हो। उस प्रोस्टिट्यूट ने शंकर को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। शंकर को उस धंधे में भी धीरे धीरे इंटरेस्ट पैदा होने लगा था। शंकर दिन में ऑटो भी चलाता था, शराब जैसे अवैध धंधों की तस्करी भी किया करता था और प्रोस्टिट्यूट गर्ल्स को भी धीरे धीरे सप्लाई करने लगा था। शंकर इधर से उधर प्रोस्टिट्यूटों को भेजने लगा था। धीरे धीरे शंकर ने सारे कामों को छोड़कर सेक्स रैकेट जैसे धंधों को अपना मुख्य धंधा बना लिया था। हालांकि चौंका देने वाली बात तो यह है कि उस समय पुलिस को भी शंकर के सारे अवैध धंधों के बारे में पता था, लेकिन फिर भी पुलिस शंकर को नहीं पकड़ रही थी। आर्टिकल्स के अंदर कहा जाता है कि शंकर का उस समय नेता लोगों से बेहद ही गहरा गठजोड़ था। यही वजह थी कि ऑटो शंकर को उस समय कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था। शंकर के ही सेक्स रैकेट में से शामिल एक लड़की ललिता को सुधा लाई मुथु नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था। शंकर को इस बात का डर था कि अगर ललिता ने अपना मुंह खोल दिया तो शंकर की सारी वारदातें निकलकर सामने आ जाएंगी। शंकर ने सारी टीम को उनके पीछे खोजने के लिए लगा दिया था। थोड़े समय ढूंढने के बाद शंकर ने उन दोनों को पकड़ लिया था, जहां शंकर ने ललिता को पकड़कर उसे मारकर जमीन में दफना दिया था।
वहीं उसके प्रेमी सुदलाई मुथु को जिंदा जलाकर उसकी अस्थियों को समंदर में जाकर फेंक दिया। मद्रास के अंदर एक दिन ऐसा हड़कंप मचा जिसने पूरे मद्रास को हिलाकर रख दिया था। उसी साल शंकर के उस गुरु ने मासूम 3 लड़कियों को जान से मार दिया था। साल 1988 के अंदर एक घर से पूरी की पूरी 9 लड़कियां लापता हो गई थी। उन लड़कियों के घर वालों ने कहा है कि इन सब में शंकर का ही हाथ है। हालांकि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि उस समय शंकर को बड़ी ही आसानी से पकड़ लिया गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। शंकर को पकड़ने के लिए ही बड़ी ही कठिनाइयों का सामना देखना पड़ा। उस समय मद्रास के अंदर सरकार अचानक से ही चेंज हो गई। मद्रास के अंदर जब सरकार चेंज हुई, दूसरी तरफ अधिकारी चेंज हुए, उसके बाद पुलिस फौरन ही हरकत में आई। उसी साल शंकर से एक ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से शंकर पुलिस की झोली में आ गिरा। शंकर ने उसी साल रास्ते से जा रही शुभ लक्ष्मी नाम की लड़की से छेड़छाड़ और अगवा करने की कोशिश की, लेकिन शुभ लक्ष्मी की किस्मत अच्छी थी। वो लड़की ने जैसे तैसे अपनी जान को बचाया और फौरन ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उस लड़की ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर ऑटो शंकर के बारे में सब कुछ पुलिस को बता दिया था। उसके बाद पुलिस फौरन ही हरकत में आ गई थी। पुलिस ने चारों तरफ अपने मुखबरों को फैला दिया था। एक दिन पुलिस को खबर मिली कि शंकर का साला एल्डिन बाजार में घूम रहा है, तो पुलिस फौरन ही मौका वारदात पर पहुंची और एल्डिन को अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने चंद लम्हों में ही एल्डिन का मुंह खुलवा लिया था। पुलिस ने एल्डिन के बताए जगह पर जाकर रेड मारी, जहां पुलिस ने ऑटो शंकर को अपनी हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने ऑटो शंकर से जैसे ही इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की, तो थोड़ी ही देर के अंदर ऑटो शंकर ने अपने जुर्मों को कबूलना शुरू कर दिया था। इसके बाद ऑटो शंकर की निशानदेही के अनुसार उन जगहों से लाशें निकालना शुरू हुई। पुलिस ने वहां पर जैसे ही खुदाई करना शुरू की, तो पुलिस के हाथों पूरी की पूरी 6 डेड बॉडीज लगी। इसके बाद धीरे धीरे पुलिस ने उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो ऑटो शंकर के उस सेक्स रैकेट को चला रहे थे। सारे सबूत और सारे गवाह मिलने के बाद मद्रास की कोर्ट ने 1991 के अंदर ऑटो शंकर को सजाए मौत का फैसला सुना दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर ऑटो शंकर उस जेल से फरार हो गया था। ऑटो शंकर को सेंट्रल जेल से भगाने में उस जेल के अधिकारी भी शामिल थे, जिसके बाद उनमें से कई अधिकारियों को उस समय सस्पेंड भी किया गया था। कोर्ट ने तो ऑटो शंकर को सजाए मौत का फैसला सुना ही दिया था। इसके अलावा ऑटो शंकर के जितने भी साथी थे, उन सभी को कोर्ट ने 6 कत्ल करने की वजह से उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 27 अप्रैल 1995 में सालेम सेंट्रल जेल में गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर को फांसी पर लटका दिया गया था। जैसे ऑटो शंकर ने शराब तस्करी जैसे अवैध धंधों के चक्कर में 8 से 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि पुलिस भी ऑटो शंकर के बारे में उस समय सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने ऑटो शंकर को नहीं पकड़ा। अगर शायद पुलिस उस समय ऑटो शंकर को पकड़ लेती, जितनी जानें बाद में गई थी शायद वो जानें बच जाती। आपका क्या विचार है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये ऑटो शंकर इतना खतरनाक था कि इसके ऊपर पूरी की पूरी मूवी भी बन चुकी है। अगर आपको ऑटो शंकर के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप में से कोई भी जाकर उस मूवी को देख सकता है। उस मूवी के अंदर ऑटो शंकर की सारी हैवानियत को दिखाया गया है। बस यहीं तक था आज का ये केस। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको इस केस के अंदर सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसी वीडियोस को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें, ताकि ये सब लोग भी इन वारदातों के बारे में जान सकें। तो फिर मिलेंगे एक और दर्दनाक ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तो इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। जय हिंद।